पेट्रोल और बिजली महंगी करने के बाद लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। गर्मियां शुरू होते ही बिजली की तलब बढ़ गई। पावर डिवीजन अलामे के मुताबिक शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। इस इकदाम से महंगे ईंधन का इस्तेमाल कम और कीमत में मुमकिन इजाफा रोकना है। विफाकी और सूबाई सतह पर कमर्शियल मार्केट से बरवक्त बंदी से बिजली की तलब कम की जा सकती है। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने के बावजूद ₹1.5 फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। जरूरियात को पूरा करने के लिए महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। गेंद अब ईरान के कोर्ट में है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है ईरान अपना हुर्मस के लिए पेशरफ्त कर लेगा। ईरानियों से कहा है उन्हें मुल्क से जोहरी मवाद को हटाना होगा। हमने अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी है। ईरान दुनिया के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। ईरान अपना हुर्मस से गुजरने वाले बहरी रास्तों को खतरे में डालकर माशी दहशतगर्दी कर रहा है। अमेरिका इसी का जवाब दे रहा है और सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अगर ईरान इस तरह के इक़दाम करता है तो अमेरिका भी यही उसूल अपनाएगा कि ईरानी बहरी जहाजों की आमदोरफ्त महदूद की जाए। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन असल फैसला ईरान के हाथ में है। आया वो किसी बड़े माहदे तक पहुंचने के लिए मजीद पेशकदमी इक़दाम करता है या नहीं। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राब्तों के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की मुजव्विज़ा गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया गया। सऊदी वलीअहद की दावत पर वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए ने बताया था कि दौरे में आलमी अमूर समेत खित्ते के मौजूदा हालात पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म जुमरात को तुर्किया और फिर कतर का भी दौरा करेंगे। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए जल्द दोबारा बैठ सकते हैं। बरतानी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के वफूद अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत जल्द दोबारा नशिस्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के अहलकार ने भी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि हम तैयार हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज जल्द हो सकता है। अमेरिकी खबर रसां एजेंसी का कहना था कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जुमरात को इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने जोहरी सरगर्मियां 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। अमेरिका 20 साल की मुअत्तली पर इसरार करता रहा। अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त हो सकती है और बिलमुशफ़ा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कैनेडियन हममनसब से राब्ता। अमेरिका ईरान बातचीत समेत हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी पर तमाम अफ्रीकैन की जानिब से अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मुज़ाकरातकार और सफारतकारी की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। ईरान का यूरोपीय यूनियन से सफारती किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो अमेरिका के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करे। तेहरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। धमकियों और फौजी दबाव पर मबनी पॉलिसी मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद पेचीदा करती है। ईरानी सदर का कहना था कि अमेरिकी पॉलिसी अपने पैदा करदा मसाइल को मजीद बढ़ा देती है। यूरोप अगर मुस्बत किरदार अदा करे तो खित्ते में कशीदगी कम की जा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इलाकाई ममालिक के साथ ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसईदी ने कहा कि उम्मीद है कि खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नई जंग रोकना जरूरी है। रूस तस्वीर में मदद के लिए तैयार है। जंग का कोई फौजी हल नहीं। असल रास्ता हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी में होता है। ईरान का सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना अदा करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिख दिया। ईरानी खबर रसां इदारे अदना के मुताबिक खत में कहा गया
کہ 5 ममालिक ईरान से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए ईरान को पहुंचने वाले तमाम मादी और अखलाकी नुकसान का मुकम्मल अज़ाला करें। कतर और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कतरी और सऊदी वज़राए ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत की। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया। कशीदगी रोकने, मुज़ाकरात की बहाली के लिए राब्ते तेज करने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बहुत कमजोर है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो ऐसे किसी भी इक़दाम की सख्ती से मुखालफत करे जिससे जंगबंदी कमजोर हो और तनाज़ा बढ़ने का खदशा हो। चीन तनाज़ात के हल में पाकिस्तान के अजीम किरदार को तहसीन की निगाह से देखता है। चीनी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुस्तकिल जंगबंदी ही मसले का बेहतरीन हल है। अपना हुर्मज़ की नाकाबंदी से टेंशन बढ़ेगी। अपना हुर्मज़ की सूरत हाल। फ्रांस बरतानिया का जुम्मे को अहम वीडियो इजलास बुलाने का ऐलान। अमेरिकी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इन ममालिक को मदऊ किया गया जो अपना हुर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त की आजादी के लिए दिफाई कसीर जिहती मिशन में हिस्सा डालने के ख्वाहिशमंद हैं। कॉन्फ्रेंस से कबल बुध को सीनियर सफारतदारों के दरमियान भी एक वीडियो इजलास मुतवक्के है जिसमें जुम्मा के इजलास में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बरतानिया और जर्मनी का लबनान को जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। बरतानी पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा कि सफारतकारी ही दुरुस्त रास्ता है जिससे पायदार जंगबंदी हासिल हो सके। लबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है, इसे बंद होना चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो जनूबी लबनान में जारी लड़ाई को खत्म करें और लबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त अमन मुज़ाकरात शुरू करें। नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान फलस्तीनी इलाकों में जारी सूरत हाल पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कहा कि मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से के अमली इंतजाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। जर्मनी अपना हुर्मज़ में बहरी नक्ल हरकत की आजादी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। जितनी मर्जी किसी की सुलह करा लें, बेहतरी तभी आएगी जब हम एक दूसरे के साथ होंगे। जर्मन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जिसने भी किरदार अदा किया हम उसे सराहते हैं। मेरे पास पार्टी चेयरमैनशिप बानी की अमानत है, वो जब कहेंगे छोड़ दूंगा। मेरे खिलाफ फैलाई गई सब बातें अफवाहें हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उम्मीद है हुकूमत के साथ 1-1.5 माह तक बातचीत का कोई सिलसिला चल पड़ेगा। बातचीत का इख्तियार अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई के पास है। उम्मीद है कोई न कोई पेशरफ्त हो जाएगी। फिल वक्त हमारे किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। IMF प्रोग्राम ने इजाफे या तब्दीली की जरूरत नहीं। माशी सूरत हाल कमजोर हुई तो फिर IMF से रुजू किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम की नई किस्त की मंजूरी की जल्द होने की नवीद सुना दी है। वाशिंगटन में आलमी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF से तकरीबन $1.3 अरब की किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। यूरो बांड, सुकूक और कमर्शियल कर्जों पर काम जारी है। पाकिस्तान पहली बार $25 करोड़ का पांडा बांड जारी करने जा रहा है। पांडा बांड प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब तक होगा। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस तेल महंगा होने से मईशत पर दबाव बढ़ा। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर बनाने पर भी गौर कर रहा है। वज़ीर खजाना ने काबिल तजदीद तवानाई की तरफ तेजी से मुंतकिली का इंदिया भी दे दिया। फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार, मुआशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल की तौसीक। आर्मी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B- बरकरार रखी। आउटलुक मुस्तहकम करार। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान में माली साल 2026 में महंगाई की शरह 7.9% रहने का तखमीना लगाया गया। माशी शरह नमू 3.1% तक पहुँचने की तवक्को। $12.8 अरब बैरूनी कर्जों की अदायगी GDP के 2.9% होगी। स्टेट बैंक के ज़र वादा के ज़खायर माली साल के अख्ताम तक $21.3 अरब तक आ सकते हैं, जबकि करंट अकाउंट खसारा 1.1% तक पहुंच सकता है। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि मईशत में बेहतरी पॉलिसियों के तसलसल की अलामत है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% से ज्यादा रहने की तवक्को की जा रही है। महंगाई 8% तक महदूद रह सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों को $6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकारों से 3500 रुपए फी मन गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का उसूली फैसला।
सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम, गंदम खरीदारी के अमूर की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि किसान को मुतासर नहीं होने देंगे, ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान का पहला वर्चुअल स्कूल कायम करने और AI टीचर्स मुतारिफ कराने का फैसला, AI एजुकेशन अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी, वर्चुअल स्कूल को दूर दराज इलाकों के तलबा के लिए गेम चेंजर करार दे दिया गया। AI टेक्नोलॉजी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफरादी सीखने के मौके और असासा का बोझ कम होगा। पायलट बुनियादों पर 40 सरकारी स्कूल ऑनलाइन निजाम तालीम पर मुंतकिल। जून में ADB स्कीम के तहत वर्चुअल स्कूल का दायराकार बढ़ाया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि हारियों के लिए सब्सिडी पॉलिसी जारी की गई। छोटे काश्तकारों को 1500 रुपए फी एकड़ डीजल पर सब्सिडी दी गई। 25 एकड़ से कम गंदम वाले काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर मुफ्त और आसान करा दी है। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर से बातचीत की। गरीब तरीन तबके के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बराह रास्त मदद की तजवीज दी है। बलोचिस्तान तरक्की कर रहा है, म्यारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बलोचिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए 460 स्कॉलरशिप्स फराहम की गई हैं। पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड के तहत स्कॉलरशिप के हसूल के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। सूबे के ज़हीन तलबा के लिए म्यारी तालीम के मौके फराहम किए जा रहे हैं। माजी में मुल्क के सफ़े अवल के तालीमी इदारों तक सिर्फ अशराफिया के बच्चों की रसाई मुमकिन थी। मौजूदा हुकूमत ने आम और कम मसाइल रखने वाले तबकात के लिए बच्चों के लिए भी म्यारी तालीम के दरवाजे खोल दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात के लिए 180 दिन मोहलत देने का KP हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत, बलदियाती इंतखाबात के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। खत में कहा गया कि हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमत की मुशावरत लाजमी नहीं। मौसम और सिक्योरिटी हालात को हल्का बंदी में रुकावट करार देने का मौक़िफ़ मुस्तरद। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ गैर तसल्ली बख्श करार। स्मगलिंग माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया जाए, मोहसिन नकवी की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। वज़ीर दाखिला का कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, कौम के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि कोस्ट गार्ड के शोहदा ने साहली दिफा में नाकाबिल फरामोश कुर्बानियां दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कराची से इराक फेरी सर्विस की तजवीज, ज़ायरीन के लिए आसान सफरी सहूलत की तैयारी का भी हुक्म। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, ताहाल इंक्वायरी मुकम्मल न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। डायरेक्टर जनरल NCCIA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कहा कि बताया जाए कौन सी ट्रांजैक्शन पकड़ी है, क्या शवाहिद हासिल किए हैं। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि कानून में जब साबिक सदर को इस्तिस्ना हासिल है तो फिर अभी भी इंक्वायरियां क्यों जारी हैं। दरख्वास्त की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।